भगवान शिव का नाम ही भोले बाबा हैं, तो भोले तो हैं ही। और जहाँ हम देखते हैं एक तरफ बहुत से देवताओं को हम नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं और सजाते हैं, चढ़ाते हैं, और वहाँ भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव जल प्रिय हैं, केवल जल ही आप चढ़ा देते हैं, हर हर महादेव कह देते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सारी चिंताओं को छोड़ दें, और जब आप वो करते हैं बिलीव इन द बेस्ट, जब आप बिलीव करना सीखते हैं तो आपकी चिंताएं घट जाती हैं। आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जब बदलना सीखेंगे, जब आप ये सोचेंगे ये कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ, करता कोई और है, करता कोई और है ना, हम करता नहीं है, हम केवल कर्म कर सकते हैं, तो उसका जो कारण है वो कोई और है। इसलिए जब आप समर्पण भाव सीखेंगे जीवन में, जब आप भगवान को ही अर्पण करना सीखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, तो जीवन का जो दुख है वो घट जाएगा और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर ये मैं है तब तक आपको दुख है, और जब आप सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देते हैं तब दुख हट जाता है और सुख की आनंदित प्राप्ति होती है। करते हैं स्टार्ट। चलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ियों के हरिद्वार आने पर रोक लगाई है, और शिवरात्रि अभी क्योंकि नज़दीक है 6 तारीख को, और किस तरीके से पूजा पाठ करें, तो हम लोग उस बारे में ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी से हम जानकारी लेंगे कि भाई आप कैसे देखते हैं 6 तारीख को जो शिवरात्रि है, और क्या विशेष उस दिन रहेगा और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले महाराज जी, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खास इस बार रहने वाला है और क्या कहेंगे आप उनके लिए। धन्यवाद। द न्यूज़ वाला के सभी दर्शक जो भी हमें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और पावन मास श्रावण मास पवित्र मास है, भगवान शिव का प्रिय मास है। और वैसे तो हर बार कांवड़ियों का विशेष आस्था का सैलाब जो है पूरे हरिद्वार उत्तराखंड में रहता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो एक भयावह स्थिति थी संक्रमण को लेकर के, रोक लग गई है। लेकिन फिर भी सभी जो भक्त लोग हैं वो आस्था के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ श्रावण मास के इस भगवान सदाशिव को मनाने का सभी लोग प्रयत्न कर ही रहे हैं। और इसी क्रम में जैसे आपने पूछा, 6 तारीख 6 अगस्त में भगवान शिव की पावन शिवरात्रि का जो पर्व है, महापर्व है, वो आ रहा है, बड़े ही शुभ योगों में आ रहा है। और भगवान शिव सम करोति कल्याणम मिति शंकरा, जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं, उसमें चाहे सांप हो, बिच्छू हो, मानव हो, दैत्य हो, तो भगवान शिव आशुतोष जहाँ हरेक प्राणी का कल्याण करते हैं, वो सर्प को धारण करते हैं। वैसे ही हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान शिव से। कितनी भी बुराइयां जीवन में हों, लेकिन उन बुराइयों को हम अपने कंठ से नीचे न लेकर के और अपने वाणी के द्वारा हमेशा ही हम अमृत का जो बौछार है वो चारों तरफ करें। अपने चेहरे पर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आसन पर नियंत्रण रखें, अपनी संगति पर नियंत्रण रखें। ये भगवान शिव हमें संदेश देते हैं। और उस शिव तत्व को जानने के लिए जो आदि अनंत से परे है, वो परमपिता परमेश्वर शंकर भगवान की जो स्थिति जो भी प्राणी करता है, निश्चित रूप से वो जीवन में हर एक प्रकार की कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। मैं एक सवाल आपसे इस बीच में पूछना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भगवान शिव के बारे में हमने सुना है कि भगवान शिव को मनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी भक्तों से मान जाते हैं वो। क्या ये सत्य है? और भगवान के मुकाबले, मतलब ऐसा मैंने सुना है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले। भगवान शिव का नाम ही भोले बाबा हैं, तो भोले तो हैं ही। और जहाँ हम देखते हैं एक तरफ बहुत से देवताओं को हम नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं,
सजाते हैं, चढ़ाते हैं। और वहाँ भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव जल प्रिय हैं, केवल जल ही आप चढ़ा देते हैं, हर हर महादेव कह देते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये जो भगवान शिव की सरलता है, कई सारे भक्त कहते हैं कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, लेकिन वो सरलता उनके स्वभाव में नहीं दिखती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रियलिटी में, तो उसको आप कैसे देखते हैं, हमें बताएं ज़रा। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही हेमंत जी, आपके मुख से निकल गई, या आपने जो भी कहा तो बहुत अच्छा कहा। जिस भी देवता की हम आराधना करते हैं, उनके गुणों को हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव कितने निर्मल हैं और सभी का कल्याण करते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं रखते। वो कहते हैं दैत्यों ने भी मुझे अगर भजा है, जिस भी रूप में भजा है, तो दैत्यों का भी कल्याण होगा। मनुष्य ने भी भजा है, मेरा नाम लिया, उनका भी कल्याण होगा। वो किसी में भेद नहीं रखते। वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना बैर के, और प्रशंसा करनी चाहिए सबके साथ प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान शिव यही संदेश देते हैं। अच्छा, इस बार क्या खास होने वाला है शिवरात्रि को लेकर, और काफ़ी असमंजस की स्थिति है क्योंकि कोविड-19 भी अभी चल रहा है और सरकार की गाइडलाइंस है, तो किस तरीके से पूजा का कार्यक्रम होना चाहिए इस बार, तो वो दर्शकों को प्लीज़ आप बताएं। देखिए, भगवान शिव के जो पूजा होती है, लोग कई बार अनभिज्ञ होते हैं इस पूजा पाठ में। चूँकि यह जो व्रत होता है शिवरात्रि का, वैसे तो उसको 7 तारीख को होना था, क्योंकि चतुर्दशी तिथि के जो स्वामी भगवान शिव हैं, चतुर्दशी तिथि पर ही मासिक शिवरात्रि होती है। तो इस बार जो है आ रही है 6 अगस्त में त्रयोदशी, और सायंकाल 6:28 पर चतुर्दशी तिथि का प्रवेश हो रहा है, जो अगले दिन 7:11 तक रहेगा। इसलिए शिवरात्रि का जो पर्व वो 6 तारीख को माना श्रेष्ठ कर रहेगा। इसमें 4 पहर की पूजा जो शाम को 7 बजे से प्रारंभ होकर के लगभग सुबह के 6 बजे तक के पूजा पाठ चलेगी। 4 पहर की पूजा होती है। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो केवल भगवान का अभिषेक करें, भगवान को पंचामृत से, दूध से, दही से, जल से, जो भी आपकी भावनाएं, भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाना, भांग धतूरा चढ़ाना, आग का इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और सच्चे मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो करने को आप बहुत सारी चीज़ें करते रहें, लेकिन निर्मल मन से भगवान को भज दें, उनका नाम ले लें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लें, आपका कल्याण होगा। कोई मैसेज आपकी तरफ से लोगों के लिए शिवरात्रि को लेकर कि भाई किस तरीके से रहा जाए, और सरल स्वभाव की जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं विशेषकर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से सभी भक्तों को यही संदेश है कि बहुत सारी चिंताओं को छोड़ दें, और जब आप वो करते हैं बिलीव इन द बेस्ट, जब आप बिलीव करना सीखते हैं तो आपकी चिंताएं घट जाती हैं। आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जब बदलना सीखेंगे, जब आप ये सोचेंगे ये कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ, करता कोई और है, करता कोई और है ना, हम करता नहीं है, हम केवल कर्म कर सकते हैं, तो उसका जो कारण है वो कोई और है। इसलिए जब आप समर्पण भाव सीखेंगे जीवन में, जब आप भगवान को ही अर्पण करना सीखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, तो जीवन का जो दुख है वो घट जाएगा और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर ये मैं है तब तक आपको दुख है, और जब आप सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देते हैं तब दुख हट जाता है और सुख की आनंदित प्राप्ति होती है। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, जो जीवन जीने की जो कला है जिसके बारे में बातचीत होती है, हालांकि शिवरात्रि पे हमने पूरी बातचीत कर ली है, लेकिन जीवन जीने की कला में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन जीने में, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और भी लोगों से सवाल रखूँगा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो आम लोग हैं, आम जिंदगी में जो लोग हैं, जो अपर टॉप पे हैं और फिर मिडिल पे हैं, जो लोअर पे हैं, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब जीवन जीने की कला कैसे होनी चाहिए उनके लिए। हमें सबसे पहले क्या है, कितने भी आप हाइट पे पहुंच जाएं, कितने भी शिखर पे पहुंच जाएं, लेकिन जो व्यक्ति अपना पेशेंस खो देते हैं, सत्संग विवेकस्य निर्मल नयन द्वयम। हम क्या होता है, जब हम भीड़ में होते हैं, जब हम क्राउड में होते हैं, जब हम बहुत सफलताएं प्राप्त हो रही होती हैं, लोग हमारे आगे पीछे घिरे रहते हैं, तब हमें अंदर अपना कहीं ना कहीं वो अहम का भाव जाग जाता है। जब हजारों लाखों लोग हमारे पैर छूते हैं, हमें श्रद्धा के रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर वो अहम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं सत्संग विवेकस्य निर्मल नयन द्वयम। आपके जो नेत्र हैं वो एक सत्संग रूपी और एक विवेक रूपी, जैसे हम अंग्रेजी में पेशेंस बोलते हैं, हमें अपने पेशेंस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी हमें अपने उस शांति बना के रखनी चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। तभी कोई राजनेता हो या आप कोई भी कितने शिखर पर पहुंचे व्यक्ति हैं, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका पतन निश्चित है।
निश्चित है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दो चीज़ें इसमें से निकल कर आई है, हम कोशिश करते हैं हमेशा जीवन से उसको जोड़ें अपनी बातों को, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, आप लोगों को, हम लोग कुछ सीख सकें और आप लोग भी कुछ सीख सकें। दो चीज़ें निकल कर आई, शिवरात्रि को किस तरीके से आप पूजा पाठ करें और भगवान शिव का जो सरल स्वभाव है उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में अपनाएं। दूसरा, जीवन जीने की कला में गुरुजी ने कहा साफ तौर पर कि भाई पेशेंस जरूरी है। कई बार हम लोग अपना पेशेंस खोते हैं, हम भी खोते हैं, और उसको शायद नहीं खोना चाहिए। आप पता नहीं कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा भाई पेशेंस रखना चाहिए। ये वीडियो जितने लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।